नमस्कार। असंधि के पठन पाठन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। असंधि के पठन पाठन को आगे बढ़ाते हुए इस कालांश में हम पररूप संधि के शेष दो उदाहरणों की सिद्धियां करेंगे। ये शेष दो उदाहरण हैं शिवायोम नमः तथा शिवेहि। इन दोनों सिद्धियों का मूल सूत्र है ओमांगोश्चय। अतः पहले हम इस सूत्र के अर्थ को समझेंगे। ओमांगोश्चय सूत्र का संस्कृत वृत्ति के अनुसार अर्थ होगा ओमी आंगे चात परे पर रूपम एक आदेश है स्यात् कि अवर्ण से परे यदि ओम तथा आंग हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक पर रूप आदेश होता है। यहाँ पूर्व में अवर्ण होना चाहिए, यह अनुवृत्ति चली आ रही है, और पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है, यह भी अनुवृत्ति चली आ रही है। जो बात बदली है वह इतनी है कि बाद में जो शब्द हो वह या तो ओम अव्यय का हो ओ तथा या आंग का आ होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर परवर्ती पद की दशा में परिवर्तन हुआ है। प्रथम जो शब्द है वह है शिवायोम नमः। हम इसकी सिद्धि करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा शिवाय धन ओम नमः। फिर लिखेंगे इस अवस्था में। फिर यह जो सूत्र हमने अभी पढ़ा है ओम मांगोश्चय, इस सूत्र से य के उत्तरवर्ती ए तथा ओम नमः के ओ दोनों के स्थान पर ओ पर रूप एक आदेश करने पर शिवाय यह हलन धन ओम धन नमः रूप बना। यहाँ पर ओ में बिंदु जो देख रहे हैं वह मैं जो हलन था उसके स्थान पर अनुस्वार होकर हुआ है। जब आप हल संधि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मोनुस्वार है सूत्र, तो उससे यहाँ पर क्या हो गया, मैं के स्थान पर अनुस्वार हुआ है। फिर दूसरे बिंदु में हम लिखेंगे वर्णों को परस्पर मिलाने से शिवायोम नमः रूप सिद्ध होता है। शिवाय में यह हलंत में ओ की मात्रा जुड़ गई, अनुस्वार साथ चल रहा है, धन का निशान हटाया, नमः जोड़ दिया तो रूप बना शिवायोम नमः। शिवायोम नमः शब्द का अर्थ होता है शिव को ओंकार के उच्चारण के साथ नमस्कार प्रणाम। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि कहीं कहीं शिवायो नमः रूप भी मिल सकता है, तो वहाँ पर जो ये ओम में मैं अनुस्वार है उसको पर सवर्ण न होकर रूप बनता है। आगे नमः का जो न है अनुस्वार को उस न जैसा ही न हलंत हो जाता है, तो रूप बनता है शिवायो आधा न फिर पूरा न मैं है। तब संधि विच्छेद होगा शिवाय धन ओ नमः। किंतु सिद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओम नमः में भी ओ जो है वह ओम का है और ओ प्रारंभ में है। अतः यहाँ पर ओमांगोश्चय सूत्र से ए और ओ को मिलाकर ओ ही पर रूप हो जाएगा। अगला शब्द है शिवेहि। शिवेहि का अर्थ होता है हे शिव यहाँ आओ। इसका संधि विच्छेद होगा शिव धन आ धन ई। फिर लिखेंगे इस अवस्था में। प्रथम बिंदु में लिखेंगे अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से शिव के ए तथा आ उत्तरवर्ती आ के स्थान पर दीर्घ संधि आ प्राप्त है, किंतु धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम परिभाषा के बल से दीर्घ की असिद्धि हो गई तथा आद्गुणय सूत्र से आ धन ई ही में गुण संधि करने पर शिव धन ए ही रूप बना। हमने पहले दीर्घ संधि नहीं की जो प्राप्त थी, क्योंकि आगे धातुपसर्ग हो कार्यम अंतरंगम इस परिभाषा के बल से उसका निषेध हो गया, उसकी असिद्धि हो गई। और फिर आगे वाले दो पदों में जो संधि प्राप्त थी गुण संधि, उसको हमने किया आद्गुणय सूत्र से आ और ई के स्थान पर ए गुण हो गया, तो हमारे पास स्थिति बनी शिव धन ए ही, यह रूप बना। यहाँ समझना यह है कि दो संधियाँ एक साथ प्राप्त थी, शिव और आ में तथा आ और ई ही में। हमारे सामने यह दुविधा है कौन सी करें, हम पहले दीर्घ संधि करें या गुण संधि करें। तो एक परिभाषा
के अनुसार यह जो दीर्घ संधि थी यह असिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि यह बहिरंग संधि में आती है, और जो उपसर्ग आ और ई धातु में जो संधि आती है उसे अंतरंग संधि कहते हैं, अंतरंग कार्य कहते हैं, ये बहिरंग कार्य कहलाता है। तो यह नियम है कि जो धातु और उपसर्ग के मध्य होने वाला कार्य है वह पहले होगा, इसलिए हमने धातु और उपसर्ग के बीच होने वाली संधि को पहले किया है। अब आगे की सिद्धि करने से पूर्व एक सूत्र आता है अंतादिवच्य, उसके अर्थ को समझ लेते हैं। यह अंतादिवच्य सूत्र कहता है कि यह जो पररूप एकादेश होता है यह पूर्व के अंत तथा पर के आदि के रूप में होता है। इसकी संस्कृत वृत्ति है योयम एकादेश स पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत् स्यात्। जो भी पररूप एकादेश होता है उसमें उसकी स्थिति क्या बनती है कि उसको पूर्व के अंत के समान समझा जाएगा और पर वर्ण के आदि के समान समझा जाएगा। जैसे यहाँ जो हमारा बना आ धन ई ही को मिलाकर ए ही, तो इस ए को हम दो रूपों में समझेंगे। इसको पूर्व जो आवरण था उसके अंत के समान समझेंगे, और आवरण अपने ही अंत में है, अकेला है, इसलिए आ के समान समझेंगे। और ई ही में जो प्रथम वर्ण है ई, उसके समान भी समझेंगे। तो इसकी दो रूपों में स्थिति को हम समझेंगे। ऐसा क्यों किया? जिससे ओमांगोश्चय सूत्र से यहाँ सिद्धि हो सके, क्योंकि अब यहाँ पर शिव धन ए ही बन गया, तो ओमांगोश्चय सूत्र से कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ओमांगोश्चय अभी हमने पढ़ा है कि बाद में क्या होना चाहिए, या तो ओम का ओ होना चाहिए या आंग का आ होना चाहिए। तो शिव धन ए ही में आ नहीं है, अतः ओमांगोश्चय सूत्र से यहाँ पर रूपादेश नहीं हो रहा, इसलिए यह सूत्र कार्य करता है। इससे पूर्व इस अंतादिवच्य सूत्र से अंतवत भाव कर दिया। किसका? ए ही का। अंतवत भाव से क्या तात्पर्य है? इस ए को हमने आ के समान मान लिया। ए को किसके समान मान लिया गया? आ के समान मान लिया गया। अब यहाँ पर यह ओमांगोश्चय सूत्र कार्य करेगा, क्योंकि ए को किसके समान मान लिया गया? आ के समान। अतः अंतादिवच्य सूत्र से अंतवत भाव आ करके ओमांगोश्चय सूत्र से वकार के ए तथा ए ही के ए के स्थान पर ए पर रूप एकादेश करने पर शिव ए धन ही रूप बना। शिव में ए निकल गया, वह हलंत रह गया, और ए और आगे ए के स्थान पर ए पर रूप हो गया, तो रूप बना शिव हलंत व ए धन ही। तीसरे बिंदु में लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर शिवे ही रूप सिद्ध होता है। शिवे ही की सिद्धि को एक बार और समझाया जा रहा है कि जब हम शिवे ही की सिद्धि करेंगे तो इसमें जो संधि विच्छेद होगा वह होगा शिव धन आ धन ई ही। अब यहाँ पर यह दुविधा रहती है कि दोनों तरफ संधि प्राप्त है, शिव और आ में और आधन ई ही में, तो कौन सी पहले करें? तो नियमानुसार वह संधि पहले की जाएगी जो धातु और उपसर्ग में होगी, क्योंकि यह कार्य अंतरंग होता है। इसलिए धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम, यह एक परिभाषा है। इसके बल से पहले वाली जो सिद्धि दीर्घ संधि प्राप्त थी वह सिद्ध हो गई, और हमने कौन सी संधि की? आधन ई ही में जो गुण संधि प्राप्त है वह की, तो रूप बना हमारा शिव धन ए ही। अब हमारे सामने पुनः दुविधा हो गई कि ओमांगोश्चय सूत्र तो कहता है कि बाद में या तो ओम होना चाहिए या आंग होना चाहिए, और उसके उदाहरण में ये दिया हुआ है, तो कैसे सिद्ध करें? इसके लिए हमने अन्य सूत्र पढ़ा अंतादिवच्य, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र से भी पहले आया है। यह सूत्र कहता है कि जो पररूप एकादेश होता है उसकी दोनों स्थितियों को स्वीकार किया जाता है। वह पूर्व वाले पद के अंत जैसा होता है और बाद वाले पद के आदि जैसा होता है। तो इस सूत्र के बल से हमने इस ए को आ जैसा मान लिया, क्योंकि यह किसके स्थान पर हुआ था? आधन ई ही,
तो हमने इसको आ जैसा मान लिया। अतः अंतादिवच्य सूत्र से अंतवद भाव ए को अंतवद भाव आ करके ओमांगोश्चय सूत्र से फिर वह में ए तथा ए इसके स्थान पर ए पर रूप किया, तब हमारा रूप बन गया शिव व हलंत एधन ही, और फिर वर्णों को मिलाया तो बना शिवे ही। इस तरह से हमने पररूप संधि की जो शेष 2 सिद्धियाँ बची थी वे भी कर ली हैं। इसके साथ ही पररूप संधि समाप्त होती है। यह व्याख्यान भी यहीं विराम लेता है। स्वस्ति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।